Welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dream. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with a new video of trigonometry. That is last video. हम पहले 3-4 वीडियो बना चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 समझाई थी. मैंने आपको बताया था मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा विद सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर 10th बोर्ड एग्जाम्स. फाइन, अपार्ट फ्रॉम 10th बोर्ड एग्जाम्स वो कॉम्पिटेटिव पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है. इजी है बट लोग इसे टफ बोलते हैं. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं. 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta. This we have to solve. मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था, कोई भी चीज tan, sec, cot किसी में भी दी हो, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट ईच एंड एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस. फाइन, तो इसको मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करता हूं, इसको भी मैं साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करता हूं. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. 1 plus tan theta कितना होता है? sin theta अपॉन cos theta प्लस sec theta कितना होता है? 1 अपॉन cos थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा कितना होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा. टेकिंग एलसीएम हियर, cos थीटा इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1. तीनों का एलसीएम कितना आएगा? cos थीटा यहां आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1. एलसीएम यहां पर कितना होगा? इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे भी जैसे 1 लिया था. sin थीटा 1, sin थीटा इज एलसीएम. 1 को sin थीटा से डिवाइड देंगे, sin थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई. गेटिंग? इसके बाद हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. अब देखें, इस पूरे को अगर मैं a लूं और इसको b लूं, दैट इज a प्लस b, a माइनस बी. ए क्या लिया है मैंने? साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा. साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ही चीज है. साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखो या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा. बेसिकली वो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1. साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए माइनस 1, तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर क्या है इधर? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. कटेंगे यहां तो कोई डाउट नहीं. इसके बाद मैं क्या लूंगा? इस ब्रैकेट को खोल दूंगा. a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. लेट्स स्टार्ट. ए स्क्वायर मींस cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 होल अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा एज इट इज cos थीटा. cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा था. साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. हम यहां पे फॉर्मूले लिख देते हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. एक और क्या होता था? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. एक और कौन सा होता था? tan नहीं होता था, cot स्क्वायर थीटा होता था. एक और क्या होता था? sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये तीनों याद कर लीजिए. फाइन, इन तीनों का क्योंकि यूज होगा. यहां पे मैं सॉल्व करता हूं. साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा एज इट इज. अब देखें, प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसिल, तो कितना आ जाता है? 2 साइन थीटा cos थीटा. इसके बाद अच्छा मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं. फाइन, इसी के बाद इसको हम बाद में भी सॉल्व करते हैं. 1 माइनस 1 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. आपका बचता कितना है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा. साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा गेट कैंसिल. आपका आंसर आ गया 2. समझ में आया कैसे करते हैं हम इसको? फिर से हम देख लेते हैं. मैंने कहा एवरीथिंग वी हैव टू कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस. हमने लिखा tan थीटा को साइन अपॉन कॉस, सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस, कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, कॉसिक को लिखा 1 अपॉन साइन. एलसीएम लिया cos थीटा विल बी एलसीएम. cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1. यहां पे हमने किया तो साइन थीटा इज एलसीएम. साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1. साइन थीटा प्लस cos थीटा को मैंने a लिखा और माइनस 1 को मैंने b लिखा, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी.
फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एज इट इज लिख दिया। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही चीज हमने यहाँ पे रखी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, 1 का स्क्वायर इज माइनस 1। अगेन आई एम गेटिंग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ऊपर से हमने लिखा, फिर लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज लिख दिया, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसिल, आपका आता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा गेट कैंसिल, आपका आ गया 2 आंसर। समझ गए? लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस। कन्वर्ट कर देते हैं। sec थीटा होता है 1 अपॉन कॉस ए है, साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। कोई डाउट नहीं होगा। एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा, कॉस ई आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई करो। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। मैंने अभी बताया था आपको, इसी में मैं फॉर्मूले की लेंथ और बढ़ा दे रहा हूँ। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, रट लो। फाइन, वही चीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर ए होल अपॉन कॉस इंटू 1 इज कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। आप इसको उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। वही चीज हम यहां लिख देंगे, कितना आ गया, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एक स्क्वायर से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आता है कॉस ए। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आया क्या किया मैंने? फर्स्ट वी हैव कन्वर्टेड सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस थीटा। दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया। पहले यहाँ पे एलसीएम लिया, कॉस थीटा तो कॉस थीटा एलसीएम 1 प्लस साइन थीटा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बोलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, हमने पहले ही देखा। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचता है कॉस ए। आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। tan थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस, और हम लेंगे यहाँ पे LHS क्योंकि हमें प्रूव करना है दिस इक्वल्स टू दिस। फाइन, so we are taking LHS में इसको मैं फिर से लिखने की जरूरत नहीं समझता हूं, मैं इसको डायरेक्ट साइन कॉस में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। tan थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होता है, अभी लिखा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये साइन थीटा लिखा हुआ है। कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन, tan होता है साइन अपॉन कॉस। ठीक है, नीचे वाले में एलसीएम ले रहा हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन, नीचे एलसीएम दिया, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। साइन थीटा और 1 का एलसीएम कितना होता है, साइन थीटा, इसका सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा इज sin theta upon 1 is sin theta, 1 upon sin theta is sin theta into 1 is sin theta minus cos theta plus as it is cos theta upon sin theta whole upon, फिर से एलसीएम लिया, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, एलसीएम आएगा cos theta, ऊपर आएगा cos theta minus sin theta। इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं है। गेटिंग? अब इसको मैं क्या करूंगा, आपको एक चीज पता होगी, a अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी को हम क्या लिखते हैं, a अपॉन बी इंटू ये ऊपर और ये नीचे, मतलब d अपॉन सी।
इसको ऐसे लिखा जाता है, समझ गए। सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसके नीचे जगह है, लिख दे रहे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आया, इसको सॉल्व किया, प्लस इसको सॉल्व करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ये ऊपर ये नीचे कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले को एज इट इज लिख रहा हूं, तो कैसा आएगा, अब मैं सॉल्व करता हूं। साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखें इस वाले क्वेश्चन में cos थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर तो आ गया cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, फाइन। नीचे देखना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा। मैं एक चीज कर सकता हूं, इससे मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, तो वो यहां प्लस से माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, माइनस इंटू प्लस इज माइनस। तो मैं यहां पे माइनस साइन लिखता हूं, होल अपॉन साइन थीटा एज इट इज रहेगा, और मैंने यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा है तो इनसे क्या किया, माइनस साइन बाहर, तो cos थीटा जाएगा माइनस में, साइन थीटा हो जाएगा प्लस में। व्हाट विल गेट, साइन थीटा माइनस cos थीटा। क्या किया मैंने, फिर से बता दे रहा हूं, यहाँ बीच में प्लस साइन था, यहाँ पर मैंने इस नीचे वाले से माइनस साइन कॉमन लिया, तो cos थीटा माइनस में हो गया, साइन थीटा प्लस में हो गया, माइनस साइन बाहर। माइनस इंटू प्लस हमेशा कितना होता है, माइनस इंटू प्लस करो तो भी माइनस आएगा, और माइनस अपॉन प्लस करो तो भी माइनस आएगा, हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे माइनस अपॉन प्लस अपॉन माइनस था, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन माइनस ओवर देयर, समझ गए। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम देखो बेटा, cos थीटा साइन थीटा, इसके अलावा अंदर वाली चीज जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन है, तो इसका एलसीएम अगर मैं लूं, साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या किया, एलसीएम में ये दोनों चीज कॉमन है तो आ गई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे इससे मैं इसको डिवाइड दूंगा तो cos थीटा गेट कैंसिल, साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा गेट कैंसिल, बचता है सिर्फ साइन थीटा। साइन थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन क्यूब थीटा, माइनस इसका मैं इससे डिवाइड दूंगा तो साइन थीटा गेट कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गेट कैंसिल, बचता है सिर्फ cos थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज cos क्यूब थीटा। अब आपने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, हम यहां लिख दे रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, गेटिंग बेटा। यही चीज मैं सर लिख दे रहा हूं, a माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, गेटिंग। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, a माइनस बी, ए क्या दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 नहीं आता, प्लस ए बी होता है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आया, होल अपॉन कितना होता है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। डाउट इतने में नहीं है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गेट कैंसिल। आपका कितना आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, 1 होता है, तो 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैं इसको अलग अलग लिख देता हूं, क्या कर देता हूं, अलग अलग लिख देता हूं। अलग अलग लिख देता हूं का मतलब क्या है, देख बेटा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो कितना आ गया, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज बेसिकली प्लस ना, आई हैव रिटन माइनस, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन
ये पूरा गेट कैंसिल, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा का उल्टा कितना होता है, 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा। तो मैं लिख देता हूं कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू RHS, hence proved. This is what we get, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1, उल्टा लिख सकते हैं 1 प्लस, इसको आपको फिर से चेंज करना तो आप लिख सकते हो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, एक ही चीज है, रीराइट कर दिया हमने। क्या किया आप क्वेश्चन में एक बार देख लें, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। हमने क्या किया, टेन थीटा को कन्वर्ट किया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा को क्या लिखा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नीचे एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आएगा, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, यहाँ पे एलसीएम आएगा साइन थीटा, यहाँ पे एलसीएम आएगा कॉस थीटा, ऊपर आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर भी आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, ए अपॉन बी होल अपॉन बी सी अपॉन डी अगर होता है तो सबसे नीचे डिनोमिनेटर क्या होते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, ए इंटू डी एंड बी इंटू सी। तो वही चीज यहां पे कर रहा हूं, लेट से ए अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी। तो मैंने क्या किया, ए इंटू डी इंटू बी इंटू सी, यही चीज मैंने यहां पे लिख दी, इसका भी एज इट इज यहां पे लिख दिया। अब इसके बाद देखें क्या किया मैंने, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पर लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, डिफरेंस क्या है इन दोनों में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वही चीज लिख दी। माइनस साइन बाहर लिया तो प्लस अपॉन माइनस कितना होता है, मैंने ऊपर बताया है, प्लस अपॉन माइनस या माइनस अपॉन प्लस, वॉट एवर यू कैन राइट, माइनस ही होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिया। इन दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम हमेशा क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है, एज इट इज लिख दिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अलग से लिख दिया। इसमें नीचे एक्स्ट्रा चीज क्या है, बस साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया साइन क्यूब थीटा, यहां पर एक्स्ट्रा चीज क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया कॉस क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, वही चीज मैंने यहां पे लिख दी। इसके बाद और सॉल्व करेंगे, वी गेट द आंसर। गेटिंग बेटा? नाउ अनदर क्वेश्चन, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस कॉट ए। इट इज द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बेटा। अगर जो आज मैं वीडियो करा रहा हूं उसमें सबसे टफ क्वेश्चन है। इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं, मैं आपको एक छोटे तरीके से सॉल्व करा रहा हूं, शायद ही आपके स्कूल में इस तरीके से या आप कभी इस तरीके से सॉल्व करो। फाइन, तो हम करते हैं। सबसे पहले व्हाट वी वांट, cos a प्लस cot a। मैं तो हमेशा बोलता हूं दैट वी हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू sin एंड cos, लेकिन यहां पे तो पहले से ही sin एंड cos में दिया हुआ है। तो हमेशा याद रखो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, इस पर्टिकुलर चैप्टर की ये एक्सरसाइज जब हमें प्रूव करने होते हैं तो याद रखना कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप नई चीजें करोगे। दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू से जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ट्राई करोगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में सही होने की होगी। सही तो होगा एग्जाम में, हो सकता है, लेकिन जल्दी कर पाओगे तब जब आपके पास ज्यादा क्वेश्चन करने को रहे होंगे, मतलब जब आपने प्रैक्टिस ज्यादा की होगी। गेटिंग? तो ये क्वेश्चन हम करके देखते हैं। मैं इस क्वेश्चन में मुझे कोसेक लेके आना और कॉट लेके आना। कोसेक कब आता है, जब नीचे साइन हो, मतलब इस वाली पूरी इक्वेशन को ऊपर और नीचे में साइन से डिवाइड करूं। गेटिंग? तो मैं ऊपर वाले को पूरी साइन से डिवाइड कर रहा हूं, नीचे वाले को साइन से डिवाइड कर रहा हूं। देखो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अगर मैं लिखता हूं, इसका मतलब होता है 1 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मैं ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह मैं साइन से डिवीजन कर रहा हूं। ठीक है? या तो मैं आपको एक और चीज बोल दूं, साइन कॉमन लेना, सेम ही चीज होती है। तो मैं कर रहा हूं कॉस थीटा कॉस ए, मेरी थीटा बोलने की आदत है, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए होल अपॉन, नीचे भी साइन से डिवाइड करना है तो कितना आएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब देखें ये साइन ए अपॉन साइन ए कैंसिल, ये साइन ए अपॉन साइन ए कैंसिल, बचता कितना है, कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट थीटा, कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन कितना होता है, कोसेक ए होल अपॉन कॉस अपॉन साइन अगेन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इसको सिस्टमैटिकली एक बार और जमा लेते हैं हम, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन
कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। गेटिंग? अब इसके बाद जो चीज करूंगा वो देखें, यहां पे इतने में लिख रहा हूं मैं। बेटा आपको पता है वो फॉर्मूला, कोसेक ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट ए का स्क्वायर होता है। ठीक है, हमने यहां पे -1 की जगह पे अगर मैं कुछ लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? -1 इधर है तो इधर आएगा, तो -1 इक्वल्स टू ये उस तरफ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए आएगा। मतलब -1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, वो यहां पे मैं लिख दूंगा। गेटिंग? तो यहां पे लिखता हूं कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस -1 की जगह लिख रहा हूं तो यहां प्लस साइन आएगा और कितनी वैल्यू आएगी? होल अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। गेटिंग? अब यहां पर देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। समझ में आ रहा होगा आई होप। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लिख देता हूं कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहां पे प्लस साइन लगा के आपका कितना आएगा इधर? कॉट ए प्लस कोसेक ए इंटू कॉट ए माइनस कोसेक ए। क्या क्या मैंने? ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। गेटिंग? इसके डिनोमिनेटर में एज इट इज वही चीज फिर से, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। इधर तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ए इंटू कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब इसमें कॉमन चीज क्या दिख रही है? बीच में एक प्लस है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहां पे भी कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो मैं कॉमन ले लेता हूं बाहर। कितना आता है? कॉट ए प्लस कोसेक ए, कितना आएगा अंदर? 1 प्लस ये चला गया तो ये बचा, होल अपॉन, इसको अगर मैं 1 आगे लिख दूं, लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो आपका बचता कितना है? कॉट ए प्लस कोसेक ए which is equals to RHS, hence proved। समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था अगर आप खुद सॉल्व करेंगे पहली बार। गेटिंग? cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। दिस वी हैव टू प्रूव। मैंने क्या कहा? साइन और कॉस में पहले से ही चीजें दी हैं, हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कोसेक और कॉट में सारी इक्वेशन को एक आए, क्योंकि RHS में हमें वही प्रूव करना है। कोसेक कब होता है? मतलब 1 अपॉन साइन। कॉट कब होता है? कॉस अपॉन साइन। मतलब दोनों में डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? साइन आ रहा है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को साइन से डिवाइड करेंगे। साइन ए, साइन ए से देखो नीचे भी, ऊपर भी डिवाइड किया और नीचे वाले में भी साइन ए से डिवाइड किया। कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, साइन अपॉन साइन 1 होता है, 1 अपॉन साइन कोसेक होता है। कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, साइन अपॉन साइन 1 होता है, 1 अपॉन कोसेक कोसेक होता है। गेटिंग? 1 अपॉन साइन कोसेक होता है। अब यहां पे मैंने रीअरेंज किया, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 लिख दिया, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 लिख दिया। यहां से आपको पता है कोसेक ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। यहां से मैंने -1 की वैल्यू ली, 1 को इस तरफ शिफ्ट किया, -1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। वो चीज मैंने इस -1 की जगह पुट की, देन वी गेट कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो चीज यहां पे लिखी। यहां पर एक चीज कॉमन मिल रही है, कॉट ए प्लस कोसेक ए यहां पे, तो मैंने बाहर लिखा कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहां पे मिला 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। डिनोमिनेटर में देखा तो 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए कॉमन है, दोनों को कैंसिल आउट किया, वी गॉट द आंसर कॉट ए प्लस कोसेक ए। यही है हमारा RHS। गेटिंग बेटा?
Next question, before solving the next question, I would like to ask you, if you have not subscribed this channel yet, do subscribe this channel और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर को भी भेज देना। गेटिंग? तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए के रूट के अंदर है। मैंने क्या बोला था, जब भी कोई चीज रूट के अंदर लिखी हो, रूट अलग करना हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है, जो भी चीज डिनोमिनेटर में है सबसे पहले मुझे उसे अलग करना है। इसको अलग करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो 1 माइनस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए से मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। गेटिंग? करते हैं रूट के अंदर ही, मतलब रूट। तो बड़े वाले रूट बना देता हूं, एक रूट 1 प्लस साइन ए होल अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू रूट के अंदर ही 1 प्लस साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए। हमने ये LHS लिखा हुआ है, ये हमेशा याद रखना है, LHS RHS प्रूफ करना है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट पूरे के अंदर आ जाएगा, तो मैं यहीं से अगर रूट अलग कर दूं और इसको पूरा कर दूं, एक ही चीज होती है। फाइन। अब 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए कितना होता है, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ये रूट है ही, होल अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अगेन द सेम थिंग, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी गिव्स यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे आएगा a की स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। वही चीज मैं यहां पे लिख दूंगा, क्या लिख रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर गेट कैंसिल, अगर स्क्वायर रूट अलग करना है तो कितना आता है, 1 प्लस साइन थीटा और साइन ए वी हैव रिटन होल अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर ए। दिक्कत समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। इसको और सॉल्व करेंगे, एज इट इज 1 प्लस साइन ए होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए का रूट कितना होता है, कॉस ए। वही मैं बाइफरकेट कर दूंगा, 1 अपॉन कॉस ए माई प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको आगे यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, 1 अपॉन कॉस ए कितना होता है, सेक ए, प्लस साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan ए। हैंस प्रूव्ड। क्या किया हम लोगों ने, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए रूट के अंदर है, वी हैव टू प्रूव सेक ए प्लस tan ए, यही लेकर आना है। तो हमने क्या किया, 1 प्लस साइन ए का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया रूट के अंदर। तो हमने किया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। मैं 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी कर सकता हूं, ये दोनों कैंसिल होकर बना सकते हैं, काटना मत क्योंकि हमने लिखा है। अब 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू a प्लस बी गिव्स यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आता कितना है, कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल, तो आ गया 1 प्लस साइन ए। साइन कॉस स्क्वायर ए के ऊपर रूट है तो स्क्वायर साइन अलग हो जाएगा, रूट अलग हो जाएगा, तो आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। बाइफरकेट कर दिया, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए होता है सेक ए, साइन अपॉन कॉस होता है tan ए, वी गेट RHS। बेटा इसके बाद मैं अब ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर आपको दिक्कत होती है, समस्या होती है, आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे 10-15 क्वेश्चन मिलते हैं कि आपको डाउट हो रहा है, देन आई विल गोइंग टू मेक वन मोर वीडियो फॉर दैट। लेकिन इसके बाद मैं कोशिश करूंगा मैथ्स का कोई दूसरा नया टॉपिक लेकर। थैंक यू।